हाँ तो स्टूडेंट, तो आज आपका पार्ट 6 त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे। त्रिभुज के बारे में आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है, सर्वांग क्षमता पढ़ी है। दो त्रिभुजों का अगर आकार एक जैसा है, अगर त्रिभुज है तो आकार तो एक जैसा होगा ही, और उनकी माप एक जैसी है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं। यानी कि वहां आकार और माप दोनों ही एक जैसे होते हैं सर्वांग क्षमता में। तो अगर चीजें इस तरह की हैं, अगर उनके माप की बात हम छोड़ देते हैं, सिर्फ आकार की बात करते हैं, जैसे एक बड़ा वर्ग लेते हैं, एक छोटा वर्ग ले लेते हैं, या दो सिक्के ले लेते हैं आप, एक रुपए का, एक 50 पैसे का, तो ये एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे हैं, तो इनको वैसे समरूप कहा जाएगा। तो समरूपता ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सिमिलरिटी, यानी कि उनका आकार एक जैसा है, वो दिखने में एक जैसे हैं। माप उनकी एक जैसी है या नहीं है उसकी बात नहीं होगी, सिर्फ उनके आकार की बात होगी। जैसे हमने एक कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड के ऊपर एक बल्ब लगाया, और कार्डबोर्ड की छाया भी बिल्कुल कार्डबोर्ड की तरह ही होगी। यानी उन दोनों का जो आकार है वो एक जैसा होगा, उसकी छाया की, कार्डबोर्ड और उसकी छाया की जो आकार होगा वो एक जैसा होगा। हालांकि वो बड़ा हो सकता है और आवर्धित, यानी कि बड़ा फैला हुआ। जैसे हम फोटो लेते हैं किसी मोबाइल में, उसको जूम करते हैं, एक फोटो होती है उसको जूम करते हैं, फोटो वही होती है, जूम करते हैं तो वो बड़ी हो जाती है। अब फोटो बड़ी होगी तो सिर्फ उनका आकार बड़ा हो गया, लेकिन है वही वो। तो इस तरह की आकृतियों में समरूपता होती है, वो समरूप कहलाते हैं। अब जैसे दो त्रिभुजों की हम बात करते हैं, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? उनके लिए कंडीशन है, पहली कंडीशन, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत कोण क्या होते हैं? जैसे हमने एक त्रिभुज यहां पर ले लिया ABC, और एक त्रिभुज ले लिया हमने DE और F। तो जो त्रिभुज A होगा, जो त्रिभुज ABC होगा, उसमें कोण A और कोण D, यानी A, यहां D सबसे पहले लिखा हुआ है, यहां A सबसे पहले लिखा हुआ है, तो कोण A कोण D के संगत हो जाएगा। कोण B दूसरे नंबर पर B लिखा हुआ है, यहां E लिखा हुआ है, तो B जो है E के संगत हो जाएगा, और C जो है F के संगत हो जाएगा, C और F संगत हो जाएंगे। अगर ये कोण संगत है, ये संगत कोण अगर बराबर हो गए, नंबर एक। नंबर दो चीज, यानी कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, संगत कोण बराबर हो गए दो त्रिभुजों में। दूसरी चीज, अगर जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात एक ही हो जाए, जैसे A और B, ये AB भुजा DE भुजा, इनका अनुपात हम लेंगे, तो AB बट्टे DE बराबर हो जाए BC बट्टे EF, BC बट्टे EF, यहां देखिए BC बट्टे EF, और तीसरी संगत भुजा हो जाएगी AC या CA, AC बट्टे FD, इसको और इसको लेंगे F और D, तो F और D, तो हम ले लेते हैं DF ले लेते हैं। तो ये संगत भुजाओं का अनुपात अगर एक ही हो जाता है। दूसरा, अगर संगत कोण बराबर हो जाते हैं, अगर दो कंडीशन से हैं त्रिभुज में, किसी दो त्रिभुजों में अगर ये दो कंडीशन हैं, इन दोनों का होना जरूरी है, तब परिभाषा के अनुसार, समरूपता की जो परिभाषा है उसके अनुसार संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात एक ही होना, संगत कोण बराबर होना, यह समरूपता कहलाएगी। दो त्रिभुज समरूपता होंगे जब उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनके संगत भुजाओं का अनुपात एक ही होगा। तो अब इसके बाद इसमें, जैसे आपने सर्वांग क्षमता में सर्वांग क्षमता की कसौटियां पढ़ी, उसमें S कसौटी, भुजा कसौटी, तो इसी प्रकार की कसौटी यहां पर भी है, समरूपता की कसौटियां। तो समरूपता की जो पहली कसौटी है वो है एंगल, यानी कोण, तो वो है ए। इसमें क्या होता है, अगर तीन संगत कोण बराबर हैं, दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण अगर बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे यहां पर हमने ये लिखा हुआ है, कोण A कोण D कोण B कोण E कोण C कोण F, ये संगत कोण अगर बराबर है, ये नहीं भी है तो भी इससे काम चल जाएगा। इन दो, अगर हमारे पास सिर्फ यही कंडीशन है कि संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होंगे। लेकिन और आकृतियों में और बहुभुजों में ऐसा नहीं होगा, उसमें समरूपता होने के लिए दोनों कंडीशन होनी जरूरी है,
कोण 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 यानी संगत कोण उनके बराबर होनी चाहिए, साथ में उनके जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो एक ही होना चाहिए। दोनों कंडीशन होनी चाहिए अन्य आकृतियों में, त्रिभुज के अलावा। तो त्रिभुज में सिर्फ त्रिभुज में संगत कोण अगर बराबर हैं तब भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन है, दूसरी जो समरूपता की कसौटी है वो है डबल ए। अगर दो संगत कोण आपके बराबर हैं तब भी, अगर दो कोण बराबर हैं तो भी तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा। 180 में से घटा करके तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं, वो दोनों त्रिभुज में बराबर हो जाएगा। इसलिए सिर्फ दो कोण बराबर होने पर भी, दो संगत कोण बराबर होने पर भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो ये भी एक कंडीशन है। तो तीसरा इसमें है इंपॉर्टेंट SSS। तो SSS में ये हमने यहां पर लिखा हुआ है, ये वाली चीज, अगर संगत भुजाओं का अनुपात एक ही है, जैसे परिभाषा में दो चीजें हैं, संगत कोण बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात एक ही है, तो हम सिर्फ इसको ले रहे हैं संगत भुजाओं का अनुपात अगर एक ही है तब भी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो सिर्फ एक ही कंडीशन दोनों में से, परिभाषा में हमको दिया हुआ है कि दो चीजें हैं, संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात हम सिर्फ यहां पर लेते हैं, अगर दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात एक ही है तब भी त्रिभुज समरूप होंगे। तो सिर्फ ये चीज होने पर भी, एक ही चीज होने पर भी त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। नंबर 4 चीज है, अगर कोई एक कोण बराबर है, दो त्रिभुजों में कोई एक कोण बराबर है और उस कोण को बनाने वाली दो भुजाओं का अनुपात एक ही है, तब भी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे हम यहाँ पर कंडीशन ले लेते हैं, माना इन दो त्रिभुजों में कोण ए जो है बराबर है कोण डी के, एक कोण बराबर हो गया। दूसरा, इनको बनाने वाली भुजाओं का अनुपात, यानी ये एक है AD और AC और DE और DF। अब इनका अनुपात होगा AB बट्टे DE बराबर AC बट्टे DF। अगर ये दो चीजें हैं, कोई एक कोण बराबर है और उस कोण को बनाने वाली दो भुजाओं का अनुपात एक ही है, तो हम कहेंगे कि वो त्रिभुज दोनों जो हैं वो समरूप होंगी। तो समरूपता की 4 कसौटियां इस प्रकार से होंगी। तो ये हमने थोड़ा बहुत समरूपता के बारे में पढ़ा।